गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th कंप्यूटर साइंस में आपका आज HTML का हम लोग फॉर्मेटिंग टैग पढ़ेंगे। फॉर्मेटिंग टैग मतलब जिससे कि हम टैग्स को जिस वेब पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसमें डाटा डाल सकते हैं, अपने अनुसार उसको बना सकते हैं। तो पहला है हमारा बी टैग। बी टैग से हम क्या करते हैं, डिफाइंड बोल्ड टेक्स्ट। जैसे कि किसी भी डॉक्यूमेंट पे जब हम हेडिंग देते हैं या किसी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को जब हम डिनोट करना चाहते हैं तो उसको हम थोड़ा डार्क करते हैं, थोड़ा बोल्ड करते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। तो उस केस में जब हम वेब पेज पे किसी भी वर्ड को, डॉक्यूमेंट को अगर अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसे हम बोल्ड करते हैं। तो हमारा जब हम वर्ड पे काम करते हैं तो जब हम बोल्ड के लिए बी प्रेस करते थे ओपन करके आपका, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही बी को डिफाइन करेंगे बोल्ड टेक्स्ट के लिए। इसी चीज को हम HTML में ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के अंदर बी के साथ में डिफाइन करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलता रहे। और अगर आपको ज़रूरत हो HTML का लैंग्वेज की पढ़ाई के लिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी आपको 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस के जो भी टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा सेंटर। सेंटर डिफाइंड सेंटर्ड टेक्स्ट। जैसे कि हम किसी भी वर्ड में जब हम काम करते थे तो जब हम डॉक्यूमेंट तैयार करते थे तो पहले कभी कर्सर यहाँ से ब्लिंक करता था, कभी इस साइड में ब्लिंक करता था और कभी बीच में ब्लिंक करता था। जो ब्लिंक बीच में जब हम डॉक्यूमेंट को लिखना चाहते हैं, बीच में जब हम अपना पैराग्राफ को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेंटर टैग का यूज करेंगे। उसके लिए हम कौन सा टैग का यूज करेंगे, सेंटर टैग का यूज करेंगे। किसी भी वर्ड को, पैराग्राफ को, डॉक्यूमेंट को अगर हमको सेंटर में स्टार्ट करना है, सेंटर में शो करना है तो उसके लिए हम सेंटर टैग का यूज करते हैं। किसमें, HTML में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग जैसे कि आप नाम जान ही रहे हैं, फॉन्ट हम किसको बोलते हैं, जो भी कंप्यूटर पे हम टाइप करते हैं, वो नंबर हो, लेटर हो या आपका कोई भी कैरेक्टर हो, जब हम ये डाटा जब डालते हैं, नंबर हो या फिर अल्फा नंबर हो या कुछ भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट बोलते हैं। तो फॉन्ट को डिफाइन करने के लिए HTML का जब हम पेज बनाएंगे, HTML का जब हम पेज बनाएंगे तो हमको तो जरूरत पड़ेगा ना फॉन्ट डालने का, फॉन्ट लिखने का। तो फॉन्ट का साइज कितना हो, फॉन्ट का कलर कौन सा हो, फॉन्ट का स्टाइल कैसे हो लिखने का, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको हम डिफाइन करेंगे फॉन्ट टैग से। उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, फॉन्ट टैग से डिफाइन करते हैं। तो फॉन्ट टैग डिफाइन, फॉन्ट का कलर, आप फॉन्ट का साइज आपको डिफाइन करेगा, कलर डिफाइन करेगा, स्टाइल डिफाइन करेगा। कौन करेगा, फॉन्ट टैग करेगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं KBD टैग। KBD टैग डिफाइन कीबोर्ड इनपुट। कीबोर्ड से जब हम HTML वेब पेज में इनपुट लेना चाहते हो तो उसके लिए हम KBD डिफाइन करेंगे, KBD टैग का यूज करेंगे HTML पे। HTML पे नोटपैड पे जब हम लिखेंगे HTML का हमारा जो प्रोग्रामिंग लिखेंगे, उसमें हम जब कीबोर्ड से चाहते हैं कि इनपुट लें तब हम KBD का टैग का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल टैग। स्मॉल टैग किस लिए यूज करते हैं, डिफाइन स्मॉलर टेक्स्ट। जो सबसे स्मॉलर टेक्स्ट रहता है उसको डिफाइन करने के लिए हम स्मॉल टैग का यूज करते हैं। अब लास्ट है हमारा सब टैग। सब टैग किस लिए यूज करते हैं, तो डिफाइंड सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट। सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट जो छोटा लिखा हुआ रहता है उसको हम डिफाइन करने के लिए जब किसी चीज को जैसे H2SO4 लिखना हो तो नीचे हमारा जब लिखना हो तो उसके लिए हम HTML में सब टैग का डिफाइन करते हैं। सब टैग के बाद उसका हम लिखते हैं डिफाइन सब स्क्रिप्ट। और सुपर स्क्रिप्ट इसी पे रहता, इसी पे
पी रहता सुपर स्क्रिप्ट रहता तो सुपर स्क्रिप्ट, जब जैसे कि हम 10th लिखेंगे तो यहाँ 10th के बगल में TH हमारे ऊपर आना चाहिए, तो इसमें हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ये हमारा कुछ HTML का टैग है, फॉर्मेटिंग टैग है, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप देख लीजिए, इसको क्लियर कीजिए, और इसको करने के बाद में फिर हम अगले नेक्स्ट दिन में और HTML का फॉर्मेटिंग टैग देखेंगे, जिसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, आप आराम से एग्जाम अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।